नमस्कार, ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में मैं प्रज्ञा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक एवं योग गुरु सह घरेलू चिकित्सक श्री अरविंद प्रसाद जी आज फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए जान लेंगे कैसे छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायामों के द्वारा आजकल के भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम लोग स्वस्थ और तनाव मुक्त रह सकते हैं। नमस्कार अरविंद जी, आलाप के इस पर्व में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आज आप स्वस्थ रहने के लिए दर्शकों को क्या ज़रूरी बातें बताने वाले हैं? वैसे तो हम सबसे पहले तो आलाप के दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद प्रसाद भारत बचाओ आंदोलन से, जो राजीव भाई के सपनों का भारत बनाने में हम लोग दिन रात और अपने जीवन को भी समर्पित कर दिया हूँ और अपने परिवार को भी समर्पित इसमें है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को बलिदान तो देना ही पड़ता है। तो एक ही इच्छा है कि कैसे हमारा देश भारतीय मान्यता और परंपरा पर चले, विदेशी कल्चर से दूर रहे। थोड़ा सा हम आलाप के जो दर्शक है, हम चूँकि देशभक्ति का बहुत बड़ा भी उसी में शामिल है कि योग के माध्यम से आज आपको हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे और योग का भी कुछ आपको क्रिया बाद में हम लोग करेंगे पहले, लेकिन पहले हम लोग जो घरेलू चिकित्सक उसको पहले जान लें। मैं आलाप के कार्यक्रम को जो दर्शक जो है उनको यही बोलूँगा कि आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय कल्चर, भारतीय मान्यता और भारतीय परंपरा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, बंगाल में रहते हो, उड़ीसा में रहते हो, तो अपनी भारतीयता को, अपनी कल्चर को ना भूलें। हम तो दावा के साथ बोल रहे हैं कि जो इसमें अपनी कल्चर को, जहाँ तक बात है, उड़ीसा भी बहुत अपनी कल्चर को मेंटेन कर रहा है। खासकर अभी भी हम देखते हैं प्रज्ञा जी कि ऐसे ऐसे सूरत में लोग, उड़ीसा के लोग बहुत सूरत में रहता है, लेकिन अपनी बेटी को उड़ीसा में अपने माता पिता को दे दिए हैं कि पढ़ाने के लिए। मैंने आश्चर्य है कि सब लोग शहर में लेके आता है, लेकिन शहर से गांव की तरफ। हम एक दिन पूछ दिए हमारे भाई को कि आप अपने बच्ची को उड़ीसा में क्यों पढ़वा रहे हैं? तो वहाँ के कल्चर को सीखने के लिए। अब बताइए तो कैसा, मैंने हम तो उड़ीसा पर गर्व करते हैं और बंगाल में भी ऐसा है, लेकिन हम इतने बोलेंगे कि हम लगे हुए हैं इस अभियान में। तो आपको आज सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से बहुत सारा, जैसे प्रज्ञा जी का क्वेश्चन रहेगा उसी के अनुसार, ऐसे तो विराट वर्ड है सूक्ष्म व्यायाम का, लेकिन हम आपको ऐसा कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे कमर दर्द एकदम निश्चित रूप से फायदा होगा। और परमानेंट इलाज के लिए तो उसके लिए आसन में योग का हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको योग का भी बहुत बड़ा चीज़ पैकेज जो सही दिशा में बताएंगे। लेकिन आज छोटा छोटा चीज़ को हम कैसे बताएं कि आप उसको मेंटेन करें तो निश्चित रूप से फायदा आपको होगा। जी अरविंद जी, और आजकल का कॉमन प्रॉब्लम है ये, हर एक, मतलब आप 10 आदमी में से करीब 5-6 आदमियों को आपको देखने मिलेगा कि कमर में दर्द, पीठ में दर्द, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया आजकल। तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रज्ञा जी। देखिए, कमर दर्द जो, जहाँ तक बात है, तो कमर दर्द मैक्सिमम जो आप को हम बता दें, आजकल महिला जो है कैसे खाना बना रही है, खड़ा होकर खाना बना रही है, खड़ा होकर खाना बना रही है, खाना भी चलते फिरते खा ले रही है। तो जितना देर तक अगर हम खड़ा रहें, आपको भी हम एक बता दे रहे हैं कि आप एक जगह पर 25-30 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा खड़ा हो जाइए, देखिए आपको कमर दर्द पकड़ ले जी। तो भारतीय प्रकृति बोलता है, आप किसी को बोलती हैं कि आपके घर में कोई आता है तो बोलते हैं ना, बैठिए, विराजिए, पधारिए, यही बोलती है ना, कि ऐसा नहीं बोलते कि खड़े रहिए। तो भारतीय कल्चर है, तो या तो मनुष्य का प्रकृति है, चूंकि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है 2 पाया प्राणी है, मतलब 2 पैर है, 4 पैर नहीं है, जानवर का 4 पैर है। तो 2 पाया प्राणी का बैलेंसिंग होता है या तो बैठने में, नहीं तो खड़ा होने में। खड़ा होने में मतलब खड़ा अगर हो रहे हैं तो अपने जगह पर एक जगह खड़ा नहीं होना है, या तो बैठिए, नहीं तो सोइए, नहीं तो चलिए, मैंने एक जगह पर खड़ा नहीं होना है। तो हम खाली महिलाओं के बात नहीं बोल रहे हैं, आज सिक्योरिटी के ज़माना आ गया है, तो हर
जगह सिक्योरिटी को एक जगह पर हम खड़ा हो जाते हैं, हम बहुत सिक्योरिटी के बीच में ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो उन लोगों का भी शिकायत रहता है कि हम अच्छा जो आर्मी मैन है एक जगह पर 8-8 घंटा खड़ा रहता है, उसको कमर दर्द पकड़ लेता है। तो सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम खड़ा होकर कुछ भी काम ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा रहेंगे तो कमर दर्द पकड़ेगा। और वही कारण है कि महिलाओं में भी खड़ा होने के कारण उन लोगों के कमर दर्द पकड़ता है जी। कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण है कि एक जगह पर चाहे ज़्यादा देर तक खड़ा रहने से हमारी कमर दर्द पकड़ेगा। पीठ दर्द जो होता है, पीठ दर्द अगर बोलता है आयुर्वेद कि अगर आप 8 घंटा से ज़्यादा सोइएगा 24 घंटा में तो आपको पीठ दर्द पकड़ेगा, निश्चित रूप से पकड़ेगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। और आज जो कोरोना काल में चूंकि आप घर में रहेगा तो करेगा क्या, कुछ तो काम है नहीं, चाहे वो पुरुष वर्ग है चाहे स्त्री वर्ग है। ऑनलाइन क्लास भी कर रहा है तो लेटा हुआ है और मोबाइल में ऑनलाइन क्लास कर रहा है, ऑनलाइन कुछ किसी को अगर होम से ड्यूटी कर रहा है तो मोबाइल में अगर खुल जा रहा है एप्लीकेशन तो सोया भी है, अच्छा ऐसे करवट वगैरह बदल के अपना करता है। तो पीठ दर्द जो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हो गया है। कमर दर्द तो आपको कारण है कि आपको ज़्यादा देर तक खड़ा रहने का। तो पीठ दर्द का जो सवाल जहाँ तक है वो पीठ दर्द मैक्सिमम सोने का 8 घंटा से ज़्यादा सोना ही नहीं है। 24 घंटा में अगर हम 8 घंटा सोए रहेंगे, 9 घंटा सोए रहेंगे तो कमर दर्द पीठ दर्द होगा ही। हम भी एक दिन, हमको आश्चर्य होगा कि एक दिन हम भी थोड़ा चेक कर रहे थे कि कमर दर्द क्यों हो रहा है। तो एक दिन हम क्या हुआ कि कुछ ऐसा काम पड़ गया कि करीब हम उस दिन 10-12 घंटा, रात में हम 5-6 घंटा सोए और दिन में 5-7 घंटा हम लेटे रह गए। और उस दूसरा दिन देखे कि हमको पीठ में काफ़ी दर्द करने लगा। तब हम दिमाग में आया करिए कल तो स्थिति हमारा ज़्यादा लेटे रह गया। तो दूसरा दिन हम क्या किए कि करीब उसको मेंटेन किए, जो दिन भर में जो करीब 4-5 घंटा लेट के काम करते तो उसको एकदम डिलीट कर दिए और दिमाग में लगाए कि हमको आज लेटना नहीं है, मैंने 6 घंटा 7 घंटा से ज़्यादा लेटना ही नहीं है। और दूसरे दिन ये पीठ दर्द अपने आप गायब हो गया। तो कमर दर्द के लिए अब दर्शक को बता देते हैं कि देखिए एक कमर दर्द में तो आसन है। कमर दर्द का आसन है सबसे पहले मकरासन, उसके बाद भुजंगासन, आप भी कराते होंगे, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन और रोलिंग। ये 5 को अगर आसन कर लेगा तो निश्चित रूप से उसका कमर दर्द में लाभ होगा ही, इसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आज जो है, चूंकि हम उस आसन को अभी आज नहीं बताने जा रहे हैं, कुछ सूक्ष्म में हम बताएंगे। तो देखिए हमारा दर्शक हाथ आराम से क्लियर दिख रहे हैं और ये जो दोनों हाथ की अंगुली, तर्जनी अंगुली, दोनों को ऐसे मोड़ दी। देखिए आप देख लीजिए कैसे हम मुड़े हुए, 3 वो अंगुली एकदम सीधा है और ये वाला देख रहे कितना टाइट है, ये एकदम सट गया है इसमें, देखिए एकदम पूरा सटा हुआ है। आप लोगों का भी हो सकता है नहीं सटे, ये एकदम पूरा सट गया। ये इतना दबा के हम रखेंगे कि लगेगा कि प्राण निकल जा रहा है। 15 मिनट तक आप चलिए, बैठिए, उठिए, कुछ भी करते रहिए, चलते फिरते रहिए, लेकिन इस पोजीशन में 15 मिनट लगातार इसी पोजीशन में रहना है। दोनों हाथ का एक साथ, हाँ एक साथ, मैंने एक साथ इसको हम पकड़े हुए हैं। तो 15 मिनट एकदम टाइम देख लीजिए आप, 15 मिनट लगातार आप करते रहिए। आपका थोड़ा सा दब नहीं रहा, थोड़ा देर अभी और उसको कस के दबाना है। यहाँ पर देखिए हमारा कैसे है, एकदम प्लेन हो गया। अच्छा, मतलब इसको भी यहाँ से, हाँ उसको ऊपर में, मैंने इसको देखिए यहाँ पर हम लिए हैं, यहाँ पर दबाए हैं, अच्छा है ना। तो आप देख लेंगे दर्शक, थोड़ा सा भी इसमें आप इसको सोच लीजिए कि इसको 15 मिनट तक आप चलते रहिए, बैठे रहिए, खड़ा रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन इसमें 15 मिनट लगातार करके देख लीजिए, एक दिन में कमर दर्द गायब होगा, एकदम पक्का है। आप करके देख लीजिए। किसी को भी हम चुके, आप कमेंट बॉक्स में डाल भी दीजिएगा कि नहीं अरविंद जी बताए वो गलत साबित हुआ, लेकिन इसमें हम बता रहे हैं कि प्रोसेस क्या, देखिए कैसे सटा हुआ हमारा। ये अभी नहीं कि वैसे करके रखिएगा मुलायम लूज, तब तो नहीं फायदा होगा। आप जान लीजिए, दर्शक लोग बार बार तो हम आपको समझा रहे हैं कि आप देख रही हैं प्रज्ञा जी, आप देखिए कैसे मुड़ा हुआ है, 3 उंगली सीधा है। ये 15 मिनट में बीच में कभी भी खोलना नहीं है, एकदम थोड़ा टाइट बर्दाश्त करते हुए रोज इसको अभ्यास 15 मिनट तक करिए, देखिएगा आपका कमर दर्द गायब हो जाएगा, पक्का गायब हो जाएगा। अब पीठ दर्द तो ऐसे ही आपका गायब हो गया, पक्का गायब हो गया। कि आप थोड़ा सा 8 घंटा की जगह पर 7 घंटा 6 घंटा सोने का प्रयास करिए, आपका पीठ दर्द होगा ही नहीं किसी भी हालत में। किसी को भी पीठ दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो ज़्यादा सो रहे हैं।
है ना। तो इसको डेली 15 मिनट करना हाँ, है। तो मान लीजिए कि आपका दर्द खत्म हो गया, तो आप फिर से अगर वैसा काम करेंगे जैसे खड़ा फिर से रहने लगे, अगर आप खड़ा हैं तो यह अभ्यास रोज कर लीजिए। अच्छा। हाँ, लेकिन कोशिश करिए कि प्रकृति बोलता है कि जैसे कोई भी चीज अगर हम एडॉप्ट माने एडिक्ट उसका नहीं बने, उसका शिकार नहीं बने, हम कोई भी अच्छा भी चीज ना लगातार हम उसको उसी को करते जाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। जैसे आयुर्वेद में बोलता है कि हर चीज के लिए फायदा है, तो वो अगर मान लीजिए कि कमर दर्द अगर मैक्सिमम आदमी को होता है तो हम लोग उसमें बहुत बड़ी भूमिका है चूना की। हम चूना पर इसका आगे के एपिसोड में क्या क्या फायदा होता है उसको हम आपको बताएंगे कि चूना 1 ग्राम चूना, जो पान वाला चूना, खैनी वाला चूना जो लेकर, गन्ना का जूस अगर संभव है, गन्ना का जूस हर जगह जमशेदपुर में मिलता है, कोशिश करना है कि गन्ना का जूस जो लें वो सामने में पिरवा लें, उसको पूरा से ढंग से सफाई कर लें। और सफाई करने में बहुत लोग क्या करता है, पहले ही से कुछ गन्ना का जूस उसमें निकाल के रखता है, फिर से उसी को सर्व कर देता है। लेकिन वैसे नहीं, एकदम अच्छा से सफाई करा के और गन्ना का जूस 1 गिलास ले लें और उसमें 1 गेहूं के दाना के बराबर चूना को ले लें और एक सूती कपड़ा व्हाइट कलर का ले लें, यहाँ पर चूना को रखें और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मसल दें, माने गन्ना के जूस के सतह पर मसल दे, पूरा मिल जाएगा। देखिएगा जैसे आप उसको मिलाने लगेगा तो उसका दोनों का कलर में मैंने चेंजिंग आना चालू हो जाएगा, रिएक्शन चालू हो जाएगा। तो ये 3 महीने लगातार कर लीजिए तो उसमें फ़ायदा होगा, कमर दर्द में फ़ायदा होने लगेगा। ई वाला प्रयोग करने से निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, पीठ दर्द का भी फायदा होगा। और चूना का प्रयोग से हम आगे में एपिसोड में बताएंगे कि बहुत 70 को बीमारी में फ़ायदा होता है और मैंने एकदम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सामने में करेंगे उसका फायदा होगा, हम आगे में बताएंगे। लेकिन आज इतने हैं कि आप चूना का प्रयोग कर लें और ई वाला प्रयोग कर लें, इसको उंगली को दबाने वाला तर्जनी उंगली को 3 उंगली सीधा रखते हुए, तो कमर दर्द में भी फायदा हो गया। और आपको पीठ दर्द 8 घंटा से कम सोने का प्रयास करें, पीठ दर्द ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात कि पीठ दर्द का एक और कारण है कि जो हम लोग करलौन वगैरह पर चाहे मोटा मोटा फोम पर सोते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में, जो पीठ में चाहे शरीर में जो मैंने जो छेद है, इसमें हम लोग सोचते हैं कि कुछ एकदम प्लेन है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हर सेल के साथ इसका लगाव है, ऑक्सीजन के साथ। तो अगर हम सोते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूरा पैक हो जाता है, उसमें भी दर्द होता है। तो कोशिश करें कि भारतीय जो आप भी जानते हो कि गद्दा हुआ, गुदरा टाइप का भी जो लोग अपने से बनवाता है, चाहे बंगाल का अलग डिजाइन का गुदरा बनता है, उड़ीसा का अलग बनता है। तो कहने का मतलब सिंपल में कि अपना कल्चर में आ जाएंगे तो पीठ दर्द भी खत्म होगा, कमर दर्द भी खत्म हो जाएगा। कॉटन से जो बनता है। और कोशिश करें कि हम जितना देर नीचे में बैठकर खाना बनाएं, क्योंकि आजकल के जो प्रकृति आया हुआ है विदेशी कल्चर, वो हमको बीमार बनाने के लिए आया हुआ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। तो जो सामान बाहर से आ रहा है हमको ठीक करने के लिए, बहुत सारा सामान आ रहा है, तो उसका बेचना भी तो है। वो अगर आपके भारत में बेचने आ रहा है तो अगर बिकेगा नहीं तो कमाएगा क्या? तो उसको आपके हेल्थ से, जो भी विदेशी संस्कृति का सामान आ रहा है वो आपको हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, उसको केवल और केवल सामान बेचना है। से मतलब आप सिंपल आपको बताइए, अगर आपको कोई दुकान खोल कर रखा हुआ है, चावल दाल सब्जी जो भी का, अगर वो सामान नहीं बिकेगा तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो कुछ तो ऐड करेगा, कुछ करेगा कि हम पैसा खर्चा करें, कि लोग खरीद नहीं रहा है तो क्या करेगा? आज प्याज महंगा चल रहा है तो बोलेगा कि 5 किलो सामान दूसरा लीजिए, 1 किलो प्याज फ्री में लेके जाइए। तो उसके जो उसी तरह वो भी विदेशी कंपनी सब करता है। तो हम लोग अपने भारतीय कल्चर पर आवे, चूना का प्रयोग कर लें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर सब काम करने का, और खड़ा कम रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सोने का। आई वाला प्रयोग कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे निश्चित रूप से। अब रही एड़ी दर्द का, तो महिलाओं में कमर दर्द के साथ साथ वो क्या होता है ना, तो एड़ी में भी दर्द अच्छा देखा जाता है। तो एड़ी दर्द में आप देखते होंगे कि जैसे सुबह में लोग उठता है तो पैर जो है जमीन पर रखना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे जब चलने लगता है तो पैर दर्द ठीक होता है। तो उसमें एड़ी दर्द उसमें बहुत ज़्यादा करता है। एड़ी दर्द, नींद से उठने के बाद एड़ी दर्द बहुत ज़्यादा करता है। तो एड़ी दर्द इसीलिए हो रहा है कि हम लोग, जो खासकर महिलाओं में होता है, पुरुष वर्ग में भी हो रहा है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो चलना चाहिए, हम हाई हील का चप्पल पहनते हैं। तो आप जब चलेगी तो क्या होगा कि इसको एडजस्ट करना पड़ता है एड़ी को।
चूंकि पहले पंजा रखा था। अब प्रकृति के नियम के अनुसार हमको पहले पैर का एड़ी रखना है जमीन पर। जैसे मान लीजिए कि हम चल रहे हैं तो पहले हम एड़ी रखेंगे, ऐसे एड़ी रखें। अब जैसे मान लीजिए चप्पल हम हटाएं, पहले एड़ी रखें जमीन पर चलते हुए, तब बीच वाला भाग और तब पंजा। तो फिर से आगे में जब मैंने इसको कहने का मतलब है कि जैसे हम यहाँ पर जैसे हम चले, खड़ा हो जाए, देखिए अब अगर हम चल रहे हैं तो हम चप्पल निकाल दिए, ऐसे पहले हम मैंने आराम से एक दिन चलने का ऐसे कर लें, तो धीरे धीरे अपना प्रयास कर लें। तो 10 से 15 दिन इसको अगर हम मैनेज कर लेंगे, 10 से 15 दिन अगर हम मैनेज कर लें कि हमको पहले एड़ी रखना, मतलब मान लीजिए कि पंजा है, मान लीजिए कि पंजा है, तो पंजा अगर पहले हम ऐसे चलना है, फिर से ऐसे चलना है, फिर से ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, तो अगर हम इसको मैनेज कर लें तो एड़ी दर्द 3 महीना के अंदर में ठीक हो जाएगा, एकदम पक्का। इसमें किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि हम देखे हुए, हमको भी एड़ी में दर्द होता था। एड़ी में दर्द होता था तो हम डॉक्टर लोग के पास गए तो बोले कि वो बहुत हाई डोज का सुई लेना पड़ेगा। तो एक लड़का बोला कि हो सकता है कि अगर सुई लीजिएगा तो साइड इफेक्ट बहुत करता है उसका, तो नुकसान कर देगा। तब तक ना हम उस समय राजीव दीक्षित को नहीं सुने थे, लेकिन जब राजीव दीक्षित को सुनने लगे तब एड़ी में दर्द क्यों होता है उसका कारण बताया कि हमको चलने का स्टाइल को चेंज करना है। और हम क्या किए, उसी समय से चलने का नियम बदल दिए, थोड़ा सा दिमाग में लगा दिए कि पहले हमको एड़ी रखना है, फिर से बीच वाला भाग और फिर से पंजा। अब चलने लगे हम, आप आश्चर्य करिएगा कि 20 से 1 महीना के अंदर में एड़ी दर्द ठीक हो गया। आज थोड़ा सा भी नहीं है, नहीं तो हमको डॉक्टर लोग बोला था कि थोड़ा हड्डी कटवाना पड़ेगा, हड्डी बढ़ गया है। तो इन डॉक्टर लोगों का कमाल है। हम इतने बोलेंगे कि हम अपनी प्रकृति में आ जाएंगे तो हमको रोग होगा ही नहीं। और हम आपको चूंकि अपना बात बता रहे हैं, हो सकता है कि हमको 7-8 साल एक टैबलेट खाए हुए हो गया। हम इतना अपने पर कंट्रोल किए हैं और खान पान लाइफ स्टाइल योग के माध्यम से कि ऊपर वाला की कृपा रहा तो डॉक्टर से बच जाना है। तो यही है कि अगर इतना करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अरविंद जी, आजकल आर्थराइटिस की समस्या आम हो गया है, तो इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? चलिए, बहुत ही अच्छा। देखिए, आज यह क्वेश्चन है केवल दर्द पर है। तो आर्थराइटिस की समस्या आप देख रही हैं कि मैक्सिमम जो आदमी ना दौड़ने में भागने में लगा हुआ है, सुबह में इतना दौड़ता है, इतना भागता है कि उसके लिए सोचता है कि हम अगर नहीं दौड़ेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन वो ज़्यादा दौड़ के बीमार पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय प्रकृति बोलता है कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा अगर चलिएगा, वॉकिंग करिएगा, तो निश्चित रूप से आपको आर्थराइटिस होगा। इसमें किंतु परंतु नहीं है। आज मैक्सिमम आप जाके देख लीजिए, जो थोड़ा सा अवेयर हो रहा है, एक तो है कि सोया हुआ है, कोई उसको मतलब नहीं है, खा रहा पी रहा है, नौकरी कर रहा, पैसा कमा रहा, उसको वो तो हाई लेवल का उसको बदले। लेकिन हाई लेवल में भी कुछ लोग हैं कि अवेयर है, तो क्या करता है कि सुबह में 5 बजे निकला और चल रहा, केवल चल रहा, माने 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चल रहा। तो ज़्यादा अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आर्थराइटिस की समस्या से ग्रसित होते जाएंगे। अच्छा, क्या मेडिकल साइंस में इस आर्थराइटिस का पूरा इलाज है? नहीं है। मेडिकल साइंस में केवल पेन किलर देगा। जब तक वो पेन किलर का आपके शरीर पर असर रहेगा तब तक वो आपको आर्थराइटिस का इलाज नहीं कर रहा है। आर्थराइटिस के लिए वो क्या करता है, आपका दिमाग को डाइवर्ट कर दे रहा है। मतलब वो पेन किलर दे के, जब तक पेन किलर का आपके शरीर में असर है तब तक आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट पेन पूरा। अब बहुत आदमी को क्वेश्चन होता है, दर्शकों को बता दें कि बहुत आदमी को क्वेश्चन होता है कि पहले के तो गाड़ी नहीं था, घोड़ा नहीं था, सब कुछ लोग पैदल करता था, तो इतना किलोमीटर रोज चलता था। चाहे बहुत लोग क्वेश्चन करता है कि हल तो हमारे किसान लोग जोतते हैं रोज करीब 10 कट्ठा, तो उनको भी तो हो जाना था आर्थराइटिस। लेकिन हम दर्शक को पहले समझ लीजिए, दर्शक के सबसे एक चलना और एक काम करना, दोनों में अंतर है। हम केवल चलने का बात बता रहे हैं, टहलने का बात बता रहे हैं, दौड़ने का बात बता रहे हैं। हम वो तो खेत जोत रहा है तो वो चल रहा है, वो चल रहा है खेत जोतने के साथ, वो अपना वो काम कर रहा है, उसका काम है। लेकिन वो चलने केवल हम जहां तक बात बता रहे हैं, हम केवल चलने भागने और दौड़ने का जो केवल एक्सरसाइज कर रहा है, और वो जो खेत में हल जोत रहा है वो अपना काम कर रहा है। तो काम के साथ हम इसको कोरिलेट हमको नहीं करना है।
कोरिलेट हमको काम के साथ नहीं करना है, उसके लिए उसको नहीं होगा कोई दर्द, क्योंकि वो काम कर रहा है। हम लोग भी, आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारा बड़ा बड़ा स्टील फैक्ट्री में वो करीब 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में रेंज रहता है। मतलब एक ऑफिस यहाँ पर है तो एक ऑफिस यहाँ पर है, तो यहाँ से इसका ड्यूटी बटा गया, यहाँ पर गया, फिर से यहाँ से कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आया, यहाँ से वहाँ गया काम करने के लिए, तो तरह तरह का उसको दिन भर में हमको लग रहा है 10 किलोमीटर चल जाएगा। तब तो वो बोलेगा कि हम तो 10 किलोमीटर रोज चलो, हम तो कुछ नहीं हो रहा। वो आपको चल नहीं रहा, वो काम कर रहा है वहां पर। वो आपको यहां से सामान उठाया, यहाँ ले गया, यहां से ले गया, वहां ले गया, वो काम कर रहा है। तो काम करना अलग बात है, चलना अलग बात है। चलना हम केवल, हमारा दिमाग लग रहा है चल रहे हैं, टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वहां पर इसको दोनों को कोरिलेट नहीं करना है। अब इसकी समस्या का समाधान क्या है? तो देखिए, हम इतने बोलेंगे कि 5 किलोमीटर से थोड़ा कम करिए। चलना है तो 5 किलोमीटर, और चलने का समय को बदल दीजिए आप। जैसे आयुर्वेद बोलता है कि भोजन के बाद, रात्रि भोजन के बाद आराम नहीं करना, कम से कम 1000 कदम, माने अधिका से अधिका 1000 कदम जरूर टहलिए। तो उस समय आप टहल लीजिए। खाना अगर खाते हैं, हम लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन जो आदमी खाना खाता है रात में, तो कोशिश करे कि 1000 कदम खाने के बाद जरूर टहले। और रात्रि भोजन के बाद 2 घंटे के बाद सोना है, तो मान लीजिए 1000 कदम चलने में लग गया और अपना काम उम करे और तब आदमी सोए, तो उसको बीमारी नहीं होगा। तो थोड़ा सा सुबह का समय को शाम में ट्रांसफर कर दें उसको। मान लीजिए कि सुबह में हम चल भी रहे हैं, गए प्रकृति का आबो हवा लिए, वहाँ थोड़ा घूम घाम के चले आए, और फिर से शाम में हम खाना खा लिए और थोड़ा सा टहल लिए, उसमें 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऊपर छत पर ही चल लीजिए, एक अपना दायरा बना लीजिए, तो अर्थराइटिस में फायदा करता है। और उसमें भी अर्थराइटिस में आपको जो चूना है, फर्स्ट स्टेज में चूना जो है पानी में घोल के, मट्ठा में घोल के, छाछ में घोल के, दाल में घोल के अगर चूना अगर खाने लगे, तो उसमें अर्थराइटिस का फर्स्ट स्टेज है, तो निश्चित रूप से फायदा करेगा। तो उसमें दूध को छोड़कर, दूध एक ऐसा आइटम है जिसमें चूना का प्रयोग नहीं करवाया जाता है, तो दूध को छोड़कर, चाहे दाल हो, चाहे किसी तरह का जूस हो, और चाहे गन्ना का जूस हो, और चाहे दही हो, चाहे छाछ हो, और चाहे दाल हो, दाल में जैसे चूना को डालिएगा तो लाल कलर का होने लगेगा। अगर नेचुरल माने ओरिजिनल अगर हल्दी है तब, तो उसमें घोल के अगर हम चूना को खाएंगे तो अर्थराइटिस में भी फायदा करेगा, अब कमर दर्द में तो फायदा करेगा ही, और थोड़ा मोड़ा पीठ दर्द में फायदा करेगा। तो चूना का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। मतलब शरीर में कैल्शियम को बैलेंस करना है, और कोशिश करनी चाहिए कि जो चूना खा रहे हैं उनको सूर्य का रोशनी भी लेना है जी। मैंने ये नहीं कि आंख मूंद कर हमको सब कुछ नहीं करना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो भी चूना का प्रयोग कर रहे हैं, तो एकदम घर के अंदर में नहीं बैठना है, थोड़ा सा सूर्य का रोशनी सुबह में ले लें, या कभी थोड़ा सूर्य की रोशनी लेने में और फायदा, वो एक्टिवेट का काम करता है, एक्टिवेशन करता है। तो कोशिश करें कि प्रकृति के साथ आ जाए और चूना का प्रयोग कर लें, और कोशिश करें कि हम 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलें, 4.5 किलोमीटर चलें, मैक्सिमम रेंज को हम पार नहीं करें। प्रकृति का भारतीय सिस्टम को अपनाते हुए, चूंकि भारतीय सिस्टम क्या बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं ये नहीं बोलता कि भारत में, कि भारतीय दर्शन नहीं बोलता है कि हम केवल भारत के लोग खुशी रहें, भारत के लोग निरोगी रहें। भारत में ये ऐसा प्रकृति है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी एक दूसरे का कल्याण देखें, और कोई दुखी नहीं हो इस जगत में। भारतीय आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो हम अपने सिद्धांत पर गर्व करें और उसके अनुसार चलें, तो निश्चित रूप से अर्थराइटिस, कमर दर्द, एड़ी दर्द, पीठ दर्द से निश्चित रूप से निदान मिलेगा। इसमें किंतु परंतु नहीं है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि घरेलू महिलाएं, वो जो बाहर नहीं जाती है, तो ज़्यादातर उनको भी देखा जा रहा है कि वो भी आजकल अर्थराइटिस का शिकार हो रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, घरेलू महिला में आजकल ना जो हम लोग कैल्शियम की कमी हो रही है, तो कैल्शियम के चलते भी महिलाओं में प्रॉब्लम आ रही है अर्थराइटिस का। तो खासकर आप देखते होंगे, जो दुबली हम लोग देख लेते हैं कि अगर दुबली पतली औरत है तो उसमें निश्चित रूप से कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो उनको कैल्शियम का, जैसे मान लीजिए कि पहले के लोग क्या करता था कि दही खाता था, दूध पीता था, तो वो भरपूर माने उसको मिल जाता था। आज के महिलाओं में एगो तो शुद्ध दूध नहीं मिल रहा,
चूँकि शुद्ध दूध मिलने का मतलब कि देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा है। देसी गाय तो करीब करीब है ही नहीं है, लापता, खासकर थोड़ा मोड़ा झारखंड में बचा हुआ है, बिहार में और उत्तर प्रदेश में तो मैंने बिहार खासकर सबसे, अगर स्टेट देखिएगा कि देसी गाय के विषय में, तो देसी गाय वहाँ नहीं के बराबर है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, और धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ता है। झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में देसी गाय अभी बची हुई है, गुजरात में। तो कोशिश करना चाहिए कि हम, मान लीजिए पहले महिला लोग दूध पीती थी, दही खाती थी, छाछ पीती थी, अच्छा, और दूध का ओरिजिनल दूध उनको आप 1 गिलास 2 गिलास पीते थे और कैल्शियम भरपूर मिलता था। तो आजकल मिल नहीं रहा, तो मिलने पर तो दिक्कत करेगा। तो जो शरीर में अगर देगा, और आप बता देते हैं आलाप के दर्शक को कि अगर शरीर में सारे ठीक ठाक है, लेकिन अगर आपको शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो सारा विटामिन ठीक होने के बाद भी अगर कैल्शियम कम है तो सारे फैक्टर को बर्बाद कर देगा। इतना कैल्शियम का वैल्यू है। इसीलिए आप जानती भी होंगी कि प्रेगनेंसी के समय में स्टार्टिंग से ही कैल्शियम सैंडोज देने लगता है डॉक्टर, और फॉलिक एसिड देने लगता है। तो एक है आयरन और एक है कैल्शियम। अब बहुत महिलाएं क्या करती है कि वो टैबलेट को जस का तस रख देती है। अब बच्चा देखिएगा जॉन्डिस का शिकार हो जाता है, एनीमिया का शिकार हो जाता है, तरह तरह का प्रॉब्लम होने लगता है। तो अगर मान लीजिए कि टैबलेट हम नहीं खा रहे हैं, तो कोशिश करें, टैबलेट से ज़्यादा फायदा करता है कैल्शियम सैंडोज का, जो गन्ना का जूस में 1 ग्राम चूना को मिला के अगर औरतों को जो प्रेगनेंसी के समय में अगर दिया जाए तो इतना फायदा करेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक और आपको हम, चूंकि महिला के चलते हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी के समय में 1 गिलास कड़क दूध, मतलब अगर देसी गाय का दूध मिल जाएगा तो सर्वोत्तम है, और 2 चम्मच शुद्ध घी, मतलब मैंने देसी गाय का होना चाहिए। हम जहाँ भी बात करेंगे घी का मतलब देसी गाय का डाल के, और उसको औरत को 6 महीना भी, लास्ट 6 महीना अगर पिला दीजिए तो उसका नॉर्मल डिलीवरी होगा। इसमें किंतु परंतु नहीं है। उसको बीपी भी नहीं बढ़ेगा। बीपी भी जैसे महिलाओं में जब जैसे जैसे धीरे धीरे बीपी का बढ़ने लगता है, तो बीपी बढ़ने का कारण है उसका कब्ज बनता है। तो चूंकि उसको थोड़ा रिच डाइट लेना पड़ता है, तो कब्ज बढ़ने लगता है। तो ये अगर दूध और घी का प्रयोग करवाएंगे लास्ट 6 महीना तक, तो बच्चा भी मजबूत आएगा और उसको कभी कब्ज का प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी हो। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी ये सर। और एक कॉमन प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही आपका दर्शक लेके हम बता दें कि बहुत ही बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आजकल मैक्सिमम आदमी कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो कंप्यूटर पर भी, कंप्यूटर का जैसे हम लोग पढ़ने जाते हैं उसमें बोलता है कि मैक्सिमम 3 घंटा यूज करना है कंप्यूटर को, थोड़ा सा अपने को रिलैक्स हो जाइए या फिर से करिए। लेकिन आज आप भी जानते होंगे कि 8-8 घंटा लोग कंप्यूटर में बैठे रहता है, तो फ्रोजन शोल्डर भी पकड़ता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी पकड़ता है, निश्चित रूप से पकड़ेगा। तो उसमें भी चूना काम करता है, फ्रोजन शोल्डर में भी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, उसमें भी चूना का प्रयोग वहीं करना है। मतलब 1 ग्राम चूना पानी में घोल कर देना है। लेकिन ये जो लेना है चूना का प्रयोग जो है, ये रेगुलर करना है कि? हाँ, बहुत ही अच्छा, इसमें बहुत ही अच्छा। यही तो हम क्वेश्चन चाह रहे थे कि आपके तरफ से हो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग कभी कभी भूलने भी लगता है, तो बीच बीच में आपका जो क्वेश्चन एराइज होते जाएगा तो और अच्छा रहेगा। ये जो प्रकृति का जो चूना हम लोग खाते हैं वो 3 महीना लगातार खाना है, रोज? हाँ, रोज, और केवल 1 टाइम, और 15 दिन का गैप देना है, फिर से 3 महीना खाना, फिर से 15 दिन का। दिन में खाना है कि कभी भी खा लीजिए, लेकिन अगर खाली पेट खाना, अगर खाना है तो दिन में ही होगा। अगर मान लीजिए कि छाछ में मिला खाते हैं तो 12 बजे खाने के बाद हम खा लें। छाछ में मिलाना है तो 12 बजे के भोजन के बाद तुरंत हम छाछ पी सकते हैं, तो उसमें खा लें। और चाहे मान लीजिए सुबह में हम ऐसे ही पानी में जो पीते हैं उसमें भी मिला कर पी सकते हैं, खाली पेट या नहीं, खाली पेट में हो। मान लीजिए कि हम पानी जो सुबह में पीते हैं उसी में मिला दें 1 ग्राम चूना को, तो वो वाला पी लें तो और फायदा करेगा। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, चूना को जीभ पर खाते हैं, तो चूंकि दोनों में अंतर है, हम पानी के साथ खा रहे हैं तो शरीर के पूरे अंग में घुस गया वो पानी,
है ना। जैसे सिंपल है कि अगर भुजिया का सब्जी बना रहे हैं, आलू का भुजिया, तो आलू का भुजिया में अगर तेल से रहे तो हो सकता है कि एक दाना उसमें नहीं भी पके, लेकिन अगर वहीं अगर पानी थोड़ा उसमें डाल दें, पूरा सुखा दें, तो पूरा आलू सीज जाएगा। उसी तरह ही पानी में अगर हम डाल के करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रोजन शोल्डर में भी फायदा करेगा और सारे चीज़ में चूना का फायदा करता है, इसीलिए हम बोले कि 70 को बीमारी में फायदा करेगा। इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। केवल चूना का प्रयोग से न फ्रोजन शोल्डर जाएगा, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में हाथ ऐसे जैसा हमारा उठ रहा है ऐसे, लेकिन उसका यहाँ से उठेगा नहीं, यहीं तक नहीं उठेगा। बहुत तरह का फ्रोजन शोल्डर आता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो यहाँ से अगर पकड़ लेगा सिर दर्द करना चालू हो जाएगा। तो इसमें दोनों में बहुत जरूरी है हमारा एक्सरसाइज, जो सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। सूक्ष्म व्यायाम अगर करेंगे नियमित, उनको नियमित करना होगा। चाहे ऑफिस में बैठे हुए 5 मिनट का समय है तो 5 मिनट इसमें लगता है फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक्सरसाइज करने में, तो निश्चित रूप से उसको मैंने फ्रोजन शोल्डर और अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया फ्रोजन शोल्डर चाहे सर्वाइकल, तो 1 महीने के अंदर में उसको रिलीफ मिल जाएगा, पक्का रिलीफ मिल जाएगा। क्या एक्सरसाइज? हाँ, क्या एक्सरसाइज हम करवा देते हैं, अभी दर्शक को सामने में हम करा देते हैं। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, जो फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम एक तो खड़ा होकर करवाएंगे और एक तो हम कुर्सी पर बैठ के, चाहे अगर आप दर्शक अगर जमीन पर बैठकर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, खड़ा होकर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए या तो कुर्सी पर बैठ के करने का और नहीं तो नीचे जमीन पर बैठे करने का। हम दोनों स्थिति में आपको हम बता दें, सूक्ष्म व्यायाम करवाएंगे हम। देखिए, ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर के लिए हम आपको जो सूक्ष्म व्यायाम कराने जा रहे हैं, उसमें आप जो है बैठ कर कर सकते हैं या कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, खड़ा होकर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए या तो ज़मीन पर बैठे सबसे अच्छा है, और नहीं तो कुर्सी पर बैठ के ऑफिस में जहाँ बैठते हैं वहीं पर कर सकते हैं। दोनों हाथों को एकदम सीधा रखेंगे, मुट्ठी के अंदर अंगूठा रखेंगे। देखिए ऐसे मुट्ठी बन गया, एकदम हाथ टाइट रखेंगे। इसको दोनों को गोल घुमाएंगे, इसको गोल घुमा रहे हैं, एकदम हाथ टाइट रहेगा, हाथ टाइट है, गोल घुमा रहे हैं। अब इसका उल्टा घुमाएंगे। कभी भी सूक्ष्म व्यायाम उल्टा और सीधा दोनों ओर से करना है। इसको ऐसे गोल घुमा लें, ज़्यादा अगर समस्या थोड़ा ज़्यादा बार करेंगे, और तब यहाँ पर हाथ रखें। हम यहाँ पर हाथ रखने के बाद बड़ा शून्य बना रहे हैं। देखिए ऐसे बड़ा शून्य बन रहा है। जो उन एल्बो को, बहुत आदमी एल्बो को नहीं सटा पाते हैं, लेकिन एल्बो को सटाना है। तो एल्बो को सटाते हुए इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा रहे हैं। आप उल्टा घुमा रहे हैं आप। मान लीजिए 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, या 8-9 बार भी हो सकता है। ये कोई एकदम काउंट करके नहीं करना है। अब देखिए ये जो तीसरा है, या तो देखिए ऐसे हम पकड़ें, दोनों हाथों को देख लीजिए ऐसे पकड़े हुए हैं या ऐसे पकड़े हुए, देखिए ऐसे पकड़े हुए हैं। अब तब सिर को सीधा रखते हुए गर्दन को पीछे खींचेंगे पूरा ताकत के साथ। फिर से सांस छोड़ते हुए ऊपर हम लेके गए, फिर से हम दूसरा साइड में खींचे, फिर से सीधा, फिर से सांस भरते हुए खींचे। अगर मान लीजिए दोनों पोजीशन हम बता दे रहे हैं, अब ऐसे हम कर ले रहे हैं। कोई भी पोजीशन आप, चूंकि ग्रिप बनना चाहिए पूरा, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे पूरा, ऐसे खींचे पूरा। अब देखिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, सिर के पीछे लेके जाएं ऐसे। अब पूरी ताकत से हाथ से सिर को और सिर से हाथ को दबाएं, तो देखिएगा गर्दन में कंपन सा होने लगेगा। आप सीधा भी कर सकते हैं और ऐसे बेंड करके भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर से सामने ऐसे ललाट को, इसको दबाएं पूरा, इसको साइड में पूरा दबाएं कस के। अब देखिए इस पॉइंट से दर्शक ढंग से देख लें, यहाँ पर चश्मा जहाँ यहाँ पर एक हल्का सा गड्ढा रहता है, उसको हमको देखना है। और इसको यहाँ से ऐसे दबा रहे हैं पूरा, सांस भरते हुए दबाए, फिर से यहाँ पर दबाए, फिर से दबाए, फिर से दबाए, फिर से दबाए। आपको जितना समस्या है उतने थोड़ा सा इसको बढ़ाइएगा तो निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर में फायदा हो जाएगा। अब जो है सामने में हाथ लेके आए, इसको ऐसे एकदम हाथ गर्दन सीधा रखें, एकदम ताकत देके दबाएं इसको। अब दोनों हाथों को हम सीधा कर दे, एकदम सीधा। ये बहुत आदमी क्या करता है, लचका देता है हाथ, एकदम सीधा, हाथ एकदम सीधा कंधा के समानांतर। इसको ट्विस्ट करें, इसे पूरा ट्विस्ट करें, पूरा ट्विस्ट करें। अब मुट्ठी बनाकर ट्विस्ट करें, मुट्ठी बनाकर,
ट्विस्ट कर रहे हैं, अब तब इसको मोड़े। आप ऐसा मोड़े कि यहाँ पर चोट लगे, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूप्रेशर हो। आप फिर से सामने में लेके गए ऐसे और ट्विस्ट करें ऐसे, एकदम हाथ टाइट रखेंगे। लूज रखेंगे तो ट्विस्ट होगा नहीं। मुट्ठी बनाकर फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों का। अब आप इसको मोड़े। आप यहां पर भी एक्यूप्रेशर करना है। अब कलाई को मोड़े ऐसे, एकदम हाथ टाइट रखें, कलाई को मोड़े। आप थोड़ा सा उंगली को देखिए, ऐसे ऐसे मुड़े, ऐसे एकदम हाथ टाइट रखना ऐसे। अब मुट्ठी बना लें। आप एकदम मुट्ठी बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि अंगूठा अंदर रहना चाहिए आपका। अब देखिए, अब क्या है कि इसको गोल घुमाएं। कंधा को गोल घुमाने से हार्ट का मसाज भी हो जाएगा और कंधा का भी एक्सरसाइज होगा, डबल फायदा है। और इसका उल्टा उल्टा घुमा लें। आप देखिए, अब जो जिसको गला में यहां पर डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दिया कि आपको यहां नेक कलर लगाना ही है, उसको जल्दी से छुड़ाने के लिए इतना तो करना ही है। तब देखिए कैसे, अगर अंगूठी पहने हैं तो अंगूठी को गोल घुमा दीजिए, या अंगूठी अगर आपके पॉकेट वॉकेट में रख दीजिए, नीचे मत रखिएगा तो भूल जाइएगा तो नीचे गड़बड़ हो जाएगा। तो निकाल लीजिए या घुमा दीजिए और ऐसे मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी बनाकर दोनों को सटाइए। देखिए कैसे हम सटाए हुए, बहुत आदमी ऐसे सटाता ही नहीं है, तरीका यही है। पूरा पूरा तरीका, पूरा ताकत लगा दिए शरीर का, जितना शरीर का ताकत है यहां पर लगा दिए। लगाने के बाद इसको मूवमेंट किए हम आगे की तरफ, एकदम ताकत के साथ। देख रहे, लूज हम नहीं कर रहे हैं, पूरा ताकत के साथ, पूरा शरीर का फोर्स, जितना फोर्स यहां पर हम लगाए हुए हैं, फोर्स हम लगाए हुए हैं, तब मूवमेंट किए। इसको दिन भर में 3-4 बार अगर करेंगे उसके साथ साथ, तो निश्चित रूप से कलर 1 महीना के अंदर में उतर जाएगा, कलर का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें बहुत लोग क्या करता है, इसको यहाँ सटाया और एकदम आराम से करता है, कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा दर्शक, बार बार इसको हम बता रहे हैं कि इसको जो है पूरा ताकत लगा दीजिए, पूरा ताकत। देखिए कैसे ताकत के साथ जा रहा है, ये समझ लीजिए। इसको अगर नहीं समझिएगा तो सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर आपको ठीक होगा नहीं। तो आपको पूरा ताकत यहाँ पर देख रहा है, इसे कप ही हो रहा है पूरा। और तब इसको 2 से 3 मिनट करेंगे तो निश्चित रूप से सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर। अब हम थोड़ा सा एक एक्सरसाइज खड़ा होकर कराएंगे। निश्चित रूप से आपका दर्शक, अलाप के दर्शक को ये अगर कर लेंगे तो फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। आज अगर है तो निश्चित रूप से मिट जाएगा। चलिए, अभी हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर, खासकर ये फ्रोजन शोल्डर के लिए है जिसका हाथ उठता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ को यहाँ पर रखें, एक हाथ को, दाहिना हाथ को हम आराम से फ्री गोल घुमा रहे हैं, इसको पूरा गोल घुमा रहे हैं। आप आराम से इसको एकदम केहुनी को बिना मुड़े हुए, ढीला एकदम हाथ को छोड़े हुए गोल घुमा रहे हैं। इसको गोल घुमाए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, उल्टा घुमा रहे हैं आप। एक बार क्लॉकवाइज, उसके बाद उल्टा उसको। इसको घुमाने के बाद मान लीजिए दाहिना हाथ को घुमाए, अब बायां हाथ से घुमाएंगे। इसको हाथ यहाँ पर पकड़े, एकदम ढीला ऐसे घुमाए। फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल दोनों के लिए, खासकर फ्रोजन। अब इसका उल्टा उल्टा घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम दोनों हाथों का ऐसे रखे और दोनों को एक साथ घुमा रहे हैं, ऐसे एक साथ घुमा रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर सबसे खराब बीमारी, जो हाथ उठता ही नहीं है, काम नहीं करता है। इसका उल्टा उल्टा घुमा रहे हैं। निश्चित रूप से 1 महीना के अंदर में फ्रोजन शोल्डर ठीक होगा। 1 महीना हम ज़्यादा बोल दे रहे हैं, लेकिन कमे से तुरंत आपको उसी दिन से फायदा होने लगेगा। अब हम क्रॉस आगे पीछे, कोशिश करना है कि जब हम दाहिना हाथ ऊपर जा रहा है तो जब पीछे से जब आएगा तो बायां हाथ ऊपर रहेगा, ऐसे चेक करते हुए। ऐसे गया, देखिए चेंज करते हुए, क्योंकि दोनों हाथ को बैलेंस करना हमको। इसे किए, आप क्या किए, देखिए एक हाथ आगे है, एक हाथ पीछे, आप ऐसे गोल घुमा रहे हैं। उल्टा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी सूक्ष्म व्यायाम को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर से करना। अब क्या करेंगे, ऐसे हाथ को ऐसे रखे
और ऐसे किए पूरा। ये पूरा ढंग से दर्शक देख लें इसको, कभी फ्रोजन शोल्डर होगा नहीं। अब क्या करें, ऊपर एकदम स्ट्रेट 180 डिग्री, देखिए हो रहा है ऊपर 180 डिग्री, ऐसे पूरा 180 डिग्री पर जा रहा हाथ एकदम टाइट करते हुए। तब हाथ को ऐसे रखे, ट्विस्ट करे पूरा, हाथ को पूरा ट्विस्ट करे पूरा। नीचे वाला पैर कांस्टेंट रहेगा, पैर एकदम कांस्टेंट रहेगा, पैर का मूवमेंट इसमें नहीं है। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर एकदम शरीर को ट्विस्ट कर दिए, मतलब पैर के तलुआ को छोड़कर ऊपर वाला पूरा बॉडी आपका ट्विस्ट है। अगर थोड़ा लास्ट में दोनों हाथ कमर पर, इसको गोल घुमा लेना, गोल घुमा लें। कमर दर्द में भी फायदा करेगा ही। कमर दर्द में जिसको भी कमर दर्द रहता है, कमर दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा करता है इसको। इसका उल्टा घुमा लें, बड़ा शून्य बनाना है कमर से। तो निश्चित रूप से नमस्कार, आपका जो कमर दर्द में फायदा हो जाएगा। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर, खासकर जो हम खड़ा होकर कराए वो फ्रोजन शोल्डर का ही एक्सरसाइज है। अब बैठकर फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल दोनों के लिए है। और ये वाला जो आसन एक हम सूक्ष्म में हम करवाए, वो आपको जिसको कॉलर यहाँ पर लग जाता है उसको निश्चित रूप से दिन भर में 3-4 बार करेंगे छोड़ा देगा। जो आँख के लिए हम बताए थे बच्चा लोगों में, थोड़ा सा आँख का एक्सरसाइज कर ले। इसमें करना क्या है कि एकदम सीधा बैठ जाना है, या खड़ा भी रह के कर सकते हैं, या ज़मीन पर बैठ के सबसे अच्छा। तो गर्दन को जैसे किए ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसको काट दीजिएगा, ठीक है, ये अभी नहीं रहेगा। देखिए आँख का एक्सरसाइज हमको करना है, तो आई बॉल का रोटेशन है। आई का बॉल का जिससे हम एकदम गर्दन कांस्टेंट किए हुए हैं, और आई बॉल को अप डाउन करेंगे 10-10 बार, कम से कम 10 बार, नहीं तो 20 बार। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10-10 बार कर रहे हैं। फिर से लेफ्ट राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से डायगोनल, 2 डायगोनल होता है ऐसे, यहाँ इस कोना पर इधर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से दूसरा डायगोनल इस कोना और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राउंड करेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको कम से कम 10 बार नहीं तो 20-25 बार करेंगे। तब हम लास्ट में किसी भी एक बिंदु पर आप या तो कोई दीपक ले लीजिए, या अंगूठा को ही लेके, चाहे कोई सामने में कोई अगर आप इष्ट देवी देवता उनको कंसंट्रेट करके ऐसे बिना पलक झपकाए हुए एकदम आँख को कंसंट्रेट करेंगे इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, चाहे अंगूठा पर, चाहे किसी भी समझ के, जब तक देखिए कि आँख का पानी नहीं निकलने लगे। पानी निकलने के बाद अगर मान लीजिए कि पानी अगर 2 मिनट 3 मिनट आप रुक गए और आँख से पानी गिरना चालू हो गया, तो आँख को हम बंद कर देते हैं। अब बंद करने के बाद इसको आपस में दोनों को रगड़ते हैं और कटोरी बनाते हैं। देखिए ऐसे कटोरी बन गया, आँखों के ऊपर ऐसे रख देते हैं। आप कुछ देर तक डीप ब्रीदिंग करके ऐसे इसको दबाना है ऊपर से, फिर से रिलीज करना है, फिर से सांस भरते हुए छोड़ना है, फिर से सांस भरे छोड़े, फिर से सांस भरे और छोड़े, फिर से सांस भरे और छोड़े, फिर से सांस भरे और छोड़े। इतना अगर करने के बाद थोड़ा देर, कुछ देर तक आंख बंद रखें, और तब आंख बंद करने के बाद हम धीरे धीरे दोनों हाथों का आपस में रगड़कर और आपको चेहरा पर थोड़ा सा सहलाएंगे और तब आंख खोलेंगे। तो इतना अगर हम आंख का एक्सरसाइज 3 से 4 मिनट लगता है अगर कर लेंगे, तो आंख को, आई बॉल को बहुत ही अच्छा फायदा होने लगेगा। और अगर हम जो सुबह में ऐसे जो हम अगर करते हैं, अगर सूर्य का रोशनी जो सुबह में निकलता है लालिमा, लालिमा को अगर हम देखें
तो निश्चित रूप से आपका आँख का रोशनी बढ़ेगा, क्योंकि आँख का जो ज्योति का सवाल है, आँख का रोशनी का सवाल है, उस सूर्य की रोशनी से ही आई है। तो सुबह में जो सूर्य निकलता है ना, उस पर अगर 2 मिनट 3 मिनट आँख को एकदम खुली आँख से अगर हम लालिमा को देखें तो निश्चित रूप से आँख का रोटेशन, आँख का जो ज्योति बढ़ेगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, तो इतना अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो भी बच्चा अगर आँख का उसका प्रॉब्लम हो रहा है उसको ठीक होगा। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं आशा करती हूँ दर्शक भी आपके इन सुझावों से बहुत ही लाभान्वित होंगे। इसी के साथ ही आज का आलाप का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरह की और भी जानकारियाँ आगे भी प्राप्त करते रहेंगे अरविंद जी से। हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सभी दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है, अगर शरीर संबंधित आपको किसी भी सवाल करना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें सवाल भेजें। हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने का। इसी के साथ ही आज इजाज़त लेंगे। नमस्कार।